Hi guys, good morning. Welcome to उमेश सर की ट्रिकी इंग्लिश क्लास यूट्यूब चैनल। गाइस मैं उमेश पटेल। आज आप पढ़ने जा रहे हैं पैसिव वॉइस के कुछ स्पेशल नियम, स्पेशल रूल्स। तो दोस्तों आप डरिए नहीं, सीजीएल मेंस की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी चीज मैं बताने जा रहा हूँ। और कभी भी आपको पूरे पूरे 20 नंबर मिलेंगे। अब आप फुल कट पढ़ेंगे। अभी तक आपने शॉर्ट कट देखा पिछले वीडियो में, तो आइए हम आपको ले चलते हैं फुल कट की ओर। जरा देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है, कहता है कि अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो आप जा सकते हैं लूसेंट की लंबी जो बुक है 206 पेज पर। वहां पे एक नोट्स में लिखा होगा कि पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में बाई वन, बाई समवन, बाई नोबडी, बाई समबडी, बाई नो वन, बाई पुलिस, बाई पब्लिक, बाई अस, बाई देम आदि का प्रयोग नहीं होता है। तो आइए लेकिन सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट ना हो तो उपरोक्त पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया भी जा सकता है। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, देखिएगा। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस का कि अकेला वन हो, अकेला समवन हो, दे हो, वी हो, प्यूपिल हो, समबडी हो, एनीबडी हो, पुलिस हो, पब्लिक हो, और उसके बाद वर्बे कोई भी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड आईएनजी फॉर्म, फिर फॉर्म में से हो। तो हम क्या करते हैं जरा देखिए। तो यहाँ क्वेश्चन है, ये मान लेते हैं लिखा हुआ है दे रोट ए लेटर लिखा हुआ है। क्या लिखा दोस्तों? दे रोट ए लेटर लिखा हुआ है, या वन रोट ए लेटर लिखा हुआ है, या दे रोट समवन रोट ए लेटर लिखा, वी रोट ए लेटर, पीपल रोट ए लेटर, समबडी रोट ए लेटर, एनीबडी रोट ए लेटर, या पुलिस रोट ए लेटर, पब्लिक रोट ए लेटर लिखा हुआ है। जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे दोस्तों तो कैसे बनेगी जरा देखिएगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि इसकी पैसिव वॉइस आपको पता है सेकंड फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म हमारी किस पे टूट जाती है? दुनिया की और सेकंड फॉर्म होती है वाज वर्ब पर टूट पड़ती है। तो हम देखें वाज वर्ब रिटन होगा, लेकिन चिट्ठी कितनी है? एक, तो इसलिए वाज लगेगा, ए लेटर वाज रिटन हो जाएगा। और बाई वन, बाई समवन, बाई देम, बाई अस, बाई प्यूपिल, बाई समबडी, बाई एनीबडी, बाई पुलिस, बाई पब्लिक, ये आप लिख भी सकते हैं। अगर वहां ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है तो आप उस पर क्लिक करिए, सही हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए एक ऑप्शन ये दिया हुआ और एक बिना बाई वन, बिना बाई समवन, बाई देम, बिना बाई देम के, बिना बाई अस के, बिना बाई पीपल के, बिना बाई समबडी के, बिना बाई एनीवन के, बिना बाई एन पुलिस के और बिना बाई पब्लिक के लिखा हुआ है। तो उसमें से आप जिसमें ना लिखा हो उसको मारेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। और दोस्तों ये गवर्नमेंट पर निर्भर करता है कि आप किसको वो पसंद करती हैं। तो ज्यादातर ये सिंगल स्टार है और ये दोस्तों डबल स्टार है। तो आप शॉर्टकट वाला मारेंगे, ये वाज रिटेन, और बाकी पीछे पहुंचते पहुंचते क्या होता है दोस्तों? पीछे पहुंचते पहुंचते ये चुक जाता है। तो दोस्तों कभी कभी होता है मिठाई बंटनी होती है, और मिठाई आपको पता है कि कुछ लोगों की मान लीजिए 20 यूनिट लाए, कुछ लोग और आ गए, तो आप क्या करेंगे? जब एक एक बांटेंगे क्योंकि यूनिट के अनुसार लाए हैं तो पीछे पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगी? चुक जाएगी। उसी प्रकार से ये भी पीछे पहुंचते पहुंचते क्या होते हैं? चुक जाते हैं। तो इसको आप संभालिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कठिन भी है। तो इसको देखिएगा, ये अकॉर्डिंग टू जॉब का काम करेंगे। और आइए हम आपको और क्वेश्चन की बात करें, तो आइए उनकी मैं बात करूंगा, जरा ध्यान देखिएगा ये क्या चीजें हैं। लिखा हुआ है नोबडी स्टोल माई वॉच लिखा हुआ है। नोबडी स्टोल माई वॉच, कुछ इम्पोर्टेंट जो अपनी मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कठिन भी है, तो उनकी मैं स्पेशल रूलों की बात करूंगा। यहाँ पर लिखा नोबडी, नन, नो वन स्टोल माई वॉच लिखा हुआ है। नोबडी, नन, नो वन स्टोल माई वॉच। सेकंड फॉर्म वाज वर्ब के थर्ड फॉर्म होगी, वाज स्टोलन हो जाएगा, एवर स्टोलन। लेकिन घड़ी कितनी है? एक। क्या चुरा है? माई वॉच एक है, इसलिए क्या लगेगा? वाज लगेगा दोस्तों। और यहाँ पर बाई नोबडी, बाई नन, बाई नो वन, पीछे पहुंचते पहुंचते ये वैसे सही होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको सही नहीं माना गया क्योंकि पीछे पीछे वो बुक कहती है आपकी लूसेंट में 206 पेज पर, या नौकरी कहती है पीछे पहुंचते पहुंचते क्या होते हैं? बाई नोबडी, बाई वन और बाई नो वन, बाई नो वन हट जाते हैं। तो इसलिए गलत है, ये कम सही है। सही सबसे ज्यादा कौन सा है? माई वॉच वाज स्टोलन। लेकिन दोस्तों निगेटिव है तो इसका मतलब ये भी गलत है। और आप किस पर सही मारेंगे? नाट है तो नाट आंसर में भी होना चाहिए, इसलिए नाट अपनी तरफ से अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा? माई वाज नॉट स्टोलन हो जाएगा। ये हमारा डबल स्टार है, इसी पर टिक मारिए तभी आपको आंसर मिलेंगे, नहीं तो सर्विस में आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। आगे है एक क्वेश्चन और है कि वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस लिखा है, बहुत आता है एसएससी में,
एसएससी में कठिन परीक्षाओं में खूब आता है, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस लिखा हुआ है। तो हमने कहा था कुछ लिखा हो, कोई हेल्पिंग वर्ब लिखी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म हो, तो हम क्या करते हैं, कैन राइट था तो कैन बी रिटेन, यहाँ पे शुड कीप है तो शुड बी केप्ट हो जाएगा, शुड बी केप्ट। वंस प्रोमिसेस क्या करो, अपने वादे को पूरा इधर लिखेंगे, वंस प्रोमिसेस हो जाएगा, बाई वन होगा, लेकिन पीछे पहुंचते पहुंचते बाई चला जाता है। ये तो ठीक है दोस्तों, इस पर नहीं मारेंगे। और यहाँ पे ये भी होता है कि यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव भी गायब हो जाता है, तो ये वंस ओ यानी अपोस्ट्रोफी भी गायब हो जाएगा। जो बच्चा प्रोमिसेस शुड बी केप्ट पे मारेगा, ये डबल स्टार है, उसी को मिलेंगे मार्क्स, और नहीं तो माइनस मार्किंग है, नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो इसको भी हिट करिए, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, इसको आपने सीखा, जाना। अब आइए हम आपको स्पेशल इंपरेटिव सेंटेंसों के बारे में तो दोस्तों देखते हैं, स्पेशल सेंटेंसेस बहुत आते हैं परीक्षाओं में, जो आपने कभी नहीं पढ़े उनकी मैं बात करना चाहूंगा। हिंदी में आपने पढ़ा है, जब हिंदी के वाक्यों में, हिंदी के ट्रांसलेशन में चलते चलते नानी ने मिल जाए ब्रैकेट में के लिए, तो उसकी जो ट्रांसलेट होती है वो नानी ने के लिए हम क्या लिखते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस विद टू करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। टू करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से टू बाई, जैसे खरीदने अथवा खरीदने के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, टू बाई। खरीदने या खरीदने के लिए टू बाई, पढ़ने के लिए टू रीड, जाने के लिए टू गो, खाने के लिए टू ईट हो जाएगा। तो ऐसी ग्रामर आपने पढ़ी, उसी संबंधित मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा। आइए एक और बात करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ एक लड़की है, हम अपने तरफ से दोस्तों इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज करते हैं, देयर, तो देयर हो जाता है, इज हो जाएगा, ए गर्ल इज, इधर शुरू करें, ए गर्ल इज हो जाएगा। कमरे में कहाँ है, इन द रूम। मैंने बताया था कि क्या क्या चीजें आप सेट करें पहले, तो सेट करने के लिए मैंने बताया था सबसे पहले सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट है नहीं, फिर वर्ब होती, फिर सजीव ऑब्जेक्ट है नहीं, और फिर निर्जीव ऑब्जेक्ट नहीं, कैसे मिला नहीं, कहाँ मिले, कहाँ है, कमरे में, तो उसको सब दाईं ओर यूटिलाइज करें, इसीलिए कमरे में इन द रूम हो जाएगा। तो ट्रांसलेशन क्या होगा, देयर इज ए गर्ल इन द रूम हो जाएगा। कब की मीनिंग मिली नहीं, इन बातों का आपको ध्यान देना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक रूल है कि कहता है कि जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट करें, मतलब देयर करके हो, तो चलते चलते रास्ते में एक्टिव वॉइस में क्या हो, देयर करके हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन हो, और प्लस टू करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो उसका आंसर रट डालना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा जब एग्जाम में आएगा। और बड़े एग्जामों में, एसएससी मेंस में या एसएससी प्री में, कहीं भी आ सकता है। तो आइए हम आपको सीजीएल मेंस में, सीपीओसाई मेंस में, एसएससी 10+2 में, ए टू जेड कहीं भी, क्योंकि एग्जाम है तो किसी भी परीक्षा में आ सकता है। तो देयर करके हेल्पिंग वर्ब हो, नाउन हो, टू करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसका आंसर लिखेंगे हम। तो देयर हेल्पिंग वर्ब नाउन तक पूरा उतार लेंगे, देयर हेल्पिंग वर्ब नाउन तक पूरा उतार लेंगे, और जो टू करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसे हम वर्ब फर्स्ट को तीसरी बना देंगे। फर्स्ट खाली हुई तो बी भर देंगे, टू वहां टू यहाँ, तो टू बी करके थर्ड फॉर्म लेंगे। तो उसको रटना पड़ेगा, टू बाई, टू बी बाट, टू सेंड, टू बी सेंट, और टू बी सेंट तो टू सेंड हो जाएगा। जो मैंने ट्रिक बताई थी उसको आपको समझना पड़ेगा। तो देयर करके हेल्पिंग वर्ब नाउन प्लस टू बी करके थर्ड फॉर्म लिखेंगे। आइए यहाँ क्वेश्चन की बात करें, तो लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में कि देयर इज नो मनी टू बाई, देयर इज नो मनी टू बाई लिखा हुआ है, देयर इज नो मनी टू बाई, मतलब धन है तो देयर इज मनी, नहीं धन है देयर इज नो मनी। खरीदने के लिए टू बाई, तो हमें क्या बताया, देयर इज नो मनी तो पूरा लिख लेंगे, और जहाँ पे टू करके पहली फॉर्म है उसको हम थर्ड बना देंगे, टू बी बाट, टू बी बाट, देयर इज नो मनी टू बी बाट, देयर इज नो मनी टू बी बाट, और टू बी बाट करके आएगा तो रटना पड़ेगा, आपको वापस जाना पड़ेगा, पहली फॉर्म हटा देंगे, बगल वाली खिसक के पहले बनेगी, तो टू बाई हो जाएगा। तो इस तरीके से देयर इज नो मनी टू बी बाट, और देयर इज नो मनी टू बी बाट को टू बाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा कैंसर होगा, देयर इज नो मनी टू बी बाट हो जाएगा। देयर इज नथिंग टू गेन है, टू गेन टू बी गेन, टू गेन टू बी गेन, टू गेन टू बी गेन, देयर इज नथिंग ऊपर उतार लो, देयर इज नथिंग टू बी गेन हो जाएगा। अगर टू बी गेन लिखा होगा तो आपको रटा होना चाहिए देयर के वाक्यों को, टू बी गेन लिखा होगा, पी निकालेंगे, फर्स्ट फॉर्म निकल गई भी, बगल वाली खिसक के फर्स्ट बनेगी गेन, तो टू गेन हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, देयर इज नो मनी टू गेन, तो आंसर हो जाएगा पैसे देयर इज नथिंग टू बी गेन, और वापस जाएंगे तो टू गेन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको देयर इज नो मनी नथिंग टू गेन हो जाएगा। अगला है टू स्टडी टू बी स्टडी, टू स्टडी टू बी स्टडी, टू स्टडी टू बी स्टडी हो जाएगा, देयर इज टाइम टू बी स्टडीड हो जाएगा। देर तक पूरी कॉपी करेंगे और टू स्टडी है टू बी स्टडीड हो जाएगा, टू बी स्टडीड होगा तो टू स्टडी हो जाएगा, तो वापस चले जाएंगे तो आपकी एक्टिव बन जाएगी। तो इस तरह में अगला है नथिंग टू से, देयर इज नथिंग टू से, टू बी सेड टू बी सेड, टू बी सेड टू बी सेड, टू बी सेड होगा तो टू से हो जाएगा, टू बी सेड टू से, वापस जाएंगे बी हटेगा, पहली फॉर्म हटी, अगल वाली के फर्स्ट बनेगी से, तो टू से हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, देयर इज नथिंग टू से का देयर इज नथिंग टू बी सेड हो जाएगा।
तो देर बाय टाइम लिखा है टू लेबर, तो हमारा क्या होगा टू बी लेबर, टू बी लेबर, टू बी लेबर, टू लेबर, टू बी लेबर, टू लेबर, तो देर बाय टाइम टू बी लेबर हो जाएगा। इस कड़ी में हमारा ये रूल ओके होता है। और आइए आगे बढ़ते आगे दोस्तों ये देखते हैं दोस्तों, जैसे लिखा सोमवार है तो लोग कहते हैं इट इज मंडे, सोमवार हो चुका है तो भी ट्रांसलेट होगा इट इज मंडे। तो यहाँ पे इट करके इंडायरेक्टली सब्जेक्ट जो अपनी तरफ से लिख दिया जाता है मौसम संबंधी, और आपको पता है दिन संबंधी होने पर महीने संबंधित इट को प्रयोग करते हैं। उसी संबंधित अगर हमारी एक्टिव वॉइस का वाक्य हो तो जरा देखिएगा, लिखा इट करके हो, एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हो, नाउन हो, टू करके वर्ब की फर्स्ट हो और ऑब्जेक्ट हो, किसे किसको क्या का उत्तर देने वाला भी हो। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो उसका आंसर क्या करेंगे हम दोस्तों, इट इज नाउन तक पूरा उतार लेंगे, इट हेल्पिंग वर्ब नाउन करके पूरा उतार लेंगे, और जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा उसको फार करके आन लाएंगे, फार करके ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखें, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे। अब जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसको फार करके आन लाएंगे, कैरी कर लाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे टू करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनी, टू बी करके थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो टू बी फर्स्ट, टू बी थर्ड, टू बी थर्ड, टू फर्स्ट, टू करके फर्स्ट फॉर्म, टू बी करके थर्ड फॉर्म, टू बी करके थर्ड फॉर्म, तो टू फर्स्ट रिवर्स करने में आपको ये काम करना पड़ेगा। तो यहाँ ये देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत आता है एग्जाम में, सभी प्रकार की परीक्षाओं में आता है, चाहे वो ए टू जेड किसी प्रकार की कंपटीशन हो और किसी प्रकार की क्लास हो तो आ सकता है आपके बीटेक में, और इसे बीटीसी बोलते हैं, डीएलएड में, और यहाँ तक कि बहुत सारे एग्जामों में इसके आने के गौरव प्राप्त है। तो इट इज टाइम लिखा है टू डू अवर होमवर्क लिखा है, देखिएगा इट इज टाइम टू डू अवर होमवर्क, हम इट इज टाइम तब लिख देंगे, और हमने कहा टू डू अवर, और का करे हो हमारा कार्य करो, अपना काम करेंगे, फार करके उसको मान लाएंगे, फॉर अवर होमवर्क, फॉर अवर होमवर्क, टू डू टू बी डन, टू डू टू बी डन, टू डू टू बी डन, और टू बी डन होगा तो टू डू हो जाएगा। फिर आपको ये लाइन पूरी याद होनी चाहिए तभी आप रिवर्स हो पाएंगे, नहीं तो रिवर्स नहीं हो पाएंगे। तो इट इज टाइम टू डू अवर होमवर्क, तो आंसर आएगा इट इज टाइम, तो पूरा उतार लेंगे, उतार लिया गया, और फार करके अवर होमवर्क हो जाएगा, और क्या बचे टू डू टू बी डन हो जाएगी। इसी रूल पर हम रख देंगे। अगला क्वेश्चन है इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, तो इट इज नाउ टाइम तक पूरा लिखेंगे, इट इज नाउ टाइम तक पूरा लिख लेंगे। बचा क्या टू प्ले क्रिकेट, का खेलो क्रिकेट, फार करके क्रिकेट को ऑन लाएंगे, फार क्रिकेट, टू प्ले बचा, टू बी प्ले, टू प्ले, टू बी प्ले, टू बी प्ले, टू प्ले, तो हमारा आंसर क्या आया, इट इज नाउ टू टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर लिखा हुआ, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इट इज टाइम तक लिख देंगे, का सीखे हो कंप्यूटर, फॉर कंप्यूटर हो जाएगा, टू लर्न, टू बी लर्न, टू लर्न, टू बी लर्न, टू बी लर्न, टू लर्न हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा दोस्तों, इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी लर्न हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन लिखा, फॉर द एग्जामिनेशन, हमारा आंसर है इट इज टाइम तक लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे द एग्जामिनेशन है तो फॉर अपनी तरफ से लाएंगे रूल के अकॉर्डिंग, फॉर द एग्जामिनेशन, और टू प्रिपेयर, टू बी प्रिपेयर, टू प्रिपेयर, टू बी प्रिपेयर, टू प्रिपेयर, टू बी प्रिपेयर्ड, और फार यहाँ पे भी लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखते हैं तो ये फ्रेजल वर्ब है, नो प्रॉब्लम, हमारा इसी का आंसर हो जाता है दोस्तों। तो आइए अगले रूल की बात करते हैं। तो दोस्तों अगला रूल है कि चलते चलते कहता है इंपरेटिव सेंटेंसों में सब्जेक्ट ना हो, मतलब कौन किसने का उत्तर देने वाला ना हो। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि कौन किसने का उत्तर देने वाला ना मिले तभी हम ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन किसने का उत्तर, मतलब सब्जेक्ट ना हो। क्यों नहीं होता, यहाँ पे यू साइलेंट होता, जैसे जाओ को या सामने वाले नहीं तुम की मीनिंग लिखी नहीं जाती, उसी प्रकार यहाँ पे सब्जेक्ट ना हो। फिर क्या हो, प्लीज हो अथवा काइंडली करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, शेष हो, तो इसका उत्तर क्या होगा, अथवा करके क्या हो, सब्जेक्ट ना हो, वर्ब फर्स्ट हो, शेष, यानी प्लीज और काइंडली लास्ट में आ जाए तो जब इसकी उत्तर देना पड़ेगा तो आप याद रखिएगा कि प्लीज और काइंडली को आप निकाल के जेब में भर लेंगे, और उसके बाद जितना बचा उसे हम यू आर रिक्वेस्टेड टू करके पूरा का पूरा उतार लेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, प्लीज और काइंडली को आप निकाल के जेब में भर लेंगे, और इधर दाएं भी होगा तो भी बाएं भी होगा तो भी प्लीज और काइंडली को निकाल के जेब में भर लेंगे, मतलब हटा देंगे, रिप्लेस कर देंगे प्लीज काइंडली को दाएं और बाएं से, और उसके बाद जितना बचा उसको पूरा लिखेंगे, अपनी तरफ से लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और पूरा का पूरा उतार लेंगे। जैसा कि यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ है प्लीज गिव मी ए बुक लिखा है, प्लीज गिव मी ए बुक, तो आप प्लीज को हटा दीजिएगा, प्लीज को निकाल लिया गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बचा क्या गिव मी ए बुक, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए बुक हो जाता है।
अगला देखिए यहाँ पे प्लीज दाईं ओर लिखा है, इसलिए प्लीज को जेब में भरेंगे, जितना बचा उसको पूरा पूरा उतार लेंगे और अपनी तरफ से बाईं ओर क्या अप्लाई करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट हो जाता है। और आपने उस पर रेलवे प्लेटफॉर्म पे सुना होगा कि यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट, तो ये वही चीज है, वही रूल है यहाँ पर लिखा हुआ। फिर आएगा काइंडली आ गया दोस्तों, काइंडली में भी यही करेंगे, काइंडली को रिप्लेस कर देंगे, जेब में भर लेंगे और अपनी तरफ से लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, बचा क्या, पोस्ट लेटर, पोस्ट दिस लेटर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्लीज गिव मी 500 रुपीज, तो आपका आंसर जो होगा प्लीज को निकाल लेंगे, अपनी तरफ से भरेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी 500 रुपीज, उसी चीज को देखो यहाँ पे लिख दिया गया है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी 500 रुपीज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है प्लीज सिट डाउन, आंसर आएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, प्लीज को आप रिप्लेस कर देंगे, जेब में भर लेंगे, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन हो जाएगा दोस्तों। तो जब इसका रिवर्स आएगा तो दोस्तों याद होना चाहिए, अगर यू आर रिक्वेस्टेड टू कहीं लिखा हुआ है उसको एक्टिव पे जाना पड़ेगा, तो अपनी तरफ से जो चीज आप हटाए हैं, प्लीज काइंडली हटाया है, और उसी यू आर रिक्वेस्टेड टू को हटा करके फिर आपको प्लीज और काइंडली अप्लाई करना पड़ेगा, किसमें, एक्टिव वॉइस आने में। एक क्वेश्चन और दोस्तों देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब आता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको लोग बहुत कम लोग जानते हैं। लेट हो प्लस ऑब्जेक्ट पहला हो और वर्ब फर्स्ट हो, दूसरा ऑब्जेक्ट ना हो, यानी अस नामक ऑब्जेक्ट हो लेकिन आगे करके कोई ऑब्जेक्ट ना हो, तो उसका उत्तर भी यू आर रिक्वेस्टेड टू पे देते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे लेट मी गो, देखिए आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्टिव वॉइस है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी यही रूल लगा सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट मी गो। जब परीक्षा में, टेक्निकल परीक्षाओं में, एसएससी जैसे एग्जाम में, तो आप यहाँ पर बाकायदा इसको रट लीजिएगा, लेट करके क्या हो, ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट हो, वर्ब फर्स्ट हो, और ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो, वर्ब फर्स्ट हो, ऑब्जेक्ट नंबर 2 ना हो, तो आप इसको लिखिएगा लेट मी गो है, तो आंसर क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, पूरा का पूरा उतार दीजिए, लेट मी गो हो जाएगा, लेट मी गो, यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट मी गो, यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों आइए देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस को स्पेशल, जिसमें आर्डर कमांड हो, आदेश आज्ञा का बोध हो, यानी जिसमें सेंस निकले किसके, आर्डर और कमांड का, आदेश का, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, सब्जेक्ट ना हो, मतलब सब्जेक्ट ना का मतलब हुआ कौन किसने का उत्तर देने वाला ना हो। जो यू होता है वो अक्सर साइलेंट होता है, जैसे जाओ तो को जाए सामने वाला, मतलब सामने वाला जाए मतलब तुम जाओ, तुम की इंग्लिश आप इंग्लिश नहीं लिखेंगे, तो याद रखिएगा उसी को कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो वर्ब फर्स्ट हो, ऑब्जेक्ट भी हो, यानी किसे किसको या क्या का उत्तर देने में से कोई एक हो, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, पैसिव वॉइस में सबसे पहले लेट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे उतार देंगे, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही लिखें, प्लस लिखें, प्लस यहाँ पे जो वर्ब फर्स्ट है उसके पहले भी लगाइए, फर्स्ट को क्या बना दीजिए, थर्ड बना दीजिए, बी करके थर्ड। अगर यहाँ पे सेंड लिखा है तो बी सेंट हो जाएगा, सेंड लिखा है तो बी सेंट हो जाएगा, बाकी शेष लिखिए, ऑब्जेक्ट को इधर ले आइएगा, यानी किसे किसको क्या का उत्तर देने वाला इधर आन लाइएगा, लेट करके लेट पर बैठा कर इधर ले, तो लेट करके ऑब्जेक्ट लिख देंगे, किसे किसको क्या को जो भी होगा उसमें से एक लिख देंगे, लेकिन जो वर्ब के दाईं ओर जुड़ा हुआ होगा उसी को लिखने की कोशिश करिए। आइए क्वेश्चन की मैं बात करूं, यहाँ देख लिखा हुआ है स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट, का जलाई, लाइट जलाई, तो लेट द लाइट और बी स्विच ऑन, लेट द लाइट बी स्विच ऑन, लेट द लाइट बी स्विच ऑन हो जाएगा। और जब बी स्विच ऑन होगा तो आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा और द लाइट को उधर जाना पड़ेगा, रिवर्स जाना पड़ेगा, रटना पड़ेगा वापसी करने में, क्योंकि वापसी करना थोड़ा पैसिव से एक्टिव मुश्किल काम है, आसान नहीं है, उसको आपको समझना पड़ेगा। यदि आप परीक्षा दे रहे हैं तो फुल कट भी जानना पड़ेगा। ओपन द विंडो लिखा हुआ, का खोली खिड़की खोलो, का खोली खिड़की खोलो, तो का उत्तर दे, लेट पर बैठा ले आओ, लेट द विंडो बी ओपन, लेट द विंडो बी ओपन, बी ओपन है तो बी हटाओगे फर्स्ट बन जाएगी, बी ओपन हो जाएगा और विंडो द विंडो हो जाएगा। तो वापसी थोड़ा मुश्किल है, याद करिएगा दोस्तों और मजा लीजिएगा इसका, पढ़ाई जम के करिए, रिवर्स के लिए कोशिश करिए, रट्टा लिए। प्रिंग ए बॉटल ऑफ विस्की, प्रिंग ए बॉटल का लाई ए बॉटल ऑफ विस्की लाओ, काले ए बॉटल ऑफ विस्की लाओ, तो का लिखियो लेट करके आप उठा लियो जितना का उत्तर है, लेट ए बॉटल ऑफ विस्की बी ब्राड, प्रिंग की बी ब्राड, बी ब्राड हो जाएगा।
तो ब्रिंग ए बॉटल ऑफ विस्की का आंसर क्या होगा, लेट ए बॉटल ऑफ विस्की बी ब्रॉट, और बी ब्रॉट होगा तो ब्रिंग करना पड़ेगा आपको, तो वो थोड़ा मुश्किल काम है। अगला है इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द क्राइम, इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द क्राइम, कोई का सूचना दे, किसको सूचना दे, पुलिस का सूचना दियो, तो लेट द पुलिस हो जाएगा। बी करके इन्फॉर्म्ड ऑफ, इन्फॉर्म्ड ऑफ क्योंकि इन्फॉर्म्ड ऑफ फिक्स होता है, तो लेट कोई का किसको सूचना दे, पुलिस को, लेट द पुलिस हो जाएगा। बी करके इन्फॉर्म की इन्फॉर्म्ड हो जाएगा ऑफ द क्राइम, ऑफ द क्राइम। फिर शट द डोर, का खोली दरवाजा का, शट द डोर, शट माने क्या होता है, बंद करना होता है, तो का खोली दरवाजा खोलो, तो लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट हो जाएगा। फिर पोस्ट लेटर का दे, का जमा का डाली चिट्ठी डालो या, तो लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेट हर आउट, कोई का ठुकराए उसे ठुकरा दो, किसे ठुकराए उसे ठुकराए, लेट हर बी टर्न आउट, लेट हर बी टर्न आउट हो जाएगा। उससे कहो, का पढ़े, गीता पढ़े, उससे गीता पढ़ने के लिए कहो तो आप क्या करोगे, लेट लिखोगे। किसी का उत्तर हर हो जाएगा, लेट हर हो जाएगा। बी करके टोल्ड, बी टोल्ड, लेट हर बी टोल्ड, और टू रीड द गीता हो जाएगा। दोस्तों इस कड़ी में ये इंपरेटिव के अफर्मेटिव सेंटेंस थे, उनको आपने सीखा। तो दोस्तों अगला इंपरेटिव पार्ट इसका नेगेटिव देखते हैं। सब्जेक्ट ना हो यानी कौन किसने को उत्तर देने वाला ना हो, डोंट हो, डू नॉट हो, नेवर करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट मतलब हुआ किसे किसको या क्या का उत्तर देने वाला हो, तभी हम ऐसा करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, तो इसका उत्तर क्या होगा, पैसिव वॉइस में लेट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे, ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा उतार लेंगे, किसे किसको का उत्तर दे, वर्ब की दाईं ओर वाला होगा उसको ले आएंगे, अगर क्या का उत्तर दे दाहिने वाला होगा वर्ब के, तो जो भी होगा उसी को लाएंगे। अगर यहाँ पे डू नॉट है तो डू हट जाएगा, नॉट भी हो जाएगा। यहाँ पे डोंट है तो डू हट जाएगा, नॉट भी हो जाएगा। डू नॉट है तो डू हट जाएगा, नॉट भी हो जाएगा। नेवर भी हो जाएगा, और फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। दोस्तों जब यू यहाँ पे गायब रहता है तो भाई यू भी लिखते नहीं है, जब वहां पे गायब तो यहाँ भी गायब हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं लिखा हुआ है लेट करके ऑब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, जो ये ऑब्जेक्ट इसको ऑन लाएंगे यहाँ रखेंगे, और प्लस लिखेंगे, नॉट बी करके थर्ड फॉर्म, नॉट बी, नेवर भी करके थर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे। जैसे क्वेश्चन आए देखते हैं, आप लिखा हुआ है डोंट इंसल्ट द पुअर, डोंट इंसल्ट द पुअर, कौन पूछने को उत्तर आया नहीं, किसकी बेइज्जती करें, तो यहाँ पे गरीबों की बेइज्जती मत करो, तो लेट द पुअर हो जाएगा। फिर यहाँ पे अपनी तरफ से क्या लिखेंगे, नॉट डू हट जाएगा, नॉट बी इंसल्टेड, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड हो जाएगा। डोंट टच द नेक वायर, किसको मत छुओ, नंगे तार को मत छुओ, तो का उत्तर दिस का न छुई नंगा तार, तो लेट द नेक वायर हो जाएगा, और नॉट बी टच हो जाएगा, नॉट बी टच हो जाएगा। नॉट बी टच होने पर डोंट टच करना पड़ेगा आपको, याद रखिएगा जब आप पैसिव से एक्टिव जाएंगे तो, जो कोई बहुत कठिन काम है। डोंट प्लग द मैंगोज, तो आप क्या लिखें, का न तोड़ी मैंगो न तोड़ो, तो लेट द मैंगोज नॉट बी प्लग्ड, लेट द मैंगोज नॉट बी प्लग्ड हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों एक स्पेशल रूल पढ़ते हैं प्रेटी सेंटेंस में, कहता है प्रेटी सेंटेंस में एडवाइस सलाह का बोध हो, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट ना हो मतलब कौन किसने का उत्तर देने वाला ना हो, वर्ब फर्स्ट हो, और किसे किसको को उत्तर देने वाला हो, क्या का उत्तर देने वाला इसमें से कोई हो, तो हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे दोस्तों, बी करके थर्ड फॉर्म लिख देंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से शुड अप्लाई करेंगे, जो कि बहुत टेक्निकल है, और इसे एसएससी ने सबसे अच्छा माना है, इसे सुपर स्टार माना है, डबल स्टार तो नहीं, सुपर स्टार इसी को सही माना है। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, जरा देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर मतलब इसे सलाह से ही करवा सकते हो, किसी को जोर जबरदस्ती डरवाक नहीं कर, क्योंकि हेल्प द हेल्पलेस, लाचारों की मदद करो, इसे आप हड़का के नहीं करा सकते हैं, ये सलाह ही है दोस्तों, इसलिए आप क्या लिखना पड़ेगा, द हेल्पलेस और शुड बी हेल्प, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड हो जाएगा। जैसा कि अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखते लव योर कंट्री, हम किसी से चाहे कि क्या जबरदस्ती किसी से प्यार करा सकते हो, नहीं, किसी को सलाह दे करके ही उससे प्यार करा सकते हो, तो इसलिए आपको इस सेंस को समझना पड़ेगा। फिर क्या करी, आप अपने कंट्री से प्यार करो, तो योर कंट्री हो जाएगा, शुड बी लव्ड हो जाएगा, इसी रूल पे आपको लिखना पड़ेगा, शुड बी लव्ड, लेट योर कंट्री शुड बी लव्ड हो जाएगा। अगले वैसे लेट से भी होता है, लेकिन लेट से नहीं करोगे, नहीं गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखते हैं लिखा रेस्पेक्ट योर लीडर्स होता है, किसी भी व्यक्ति से आप जबरदस्ती सम्मान रिस्पेक्ट नहीं दिला सकते हैं, इसलिए सलाह से ही करा सकते हैं, उसे समझा बुझा के ही करा सकते हैं, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड।
और अगला क्वेश्चन लव योर नेबर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, योर नेबर्स शुड बी लव्ड हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता कि लव दिस गर्ल हो जाता, आपके मम्मी पापा जबरदस्ती नहीं करा सकते किसी से प्यार, क्योंकि मान लीजिए आपको किसी और से दिल लगा है और आपके मम्मी पापा किसी और से चाहते हैं, तो जबरदस्ती प्यार कराया नहीं जा सकता है, क्योंकि मेरा मन लगा तो कहीं और है। तो फिर लोग इसीलिए कहते हैं मन लगा गधी से तो परी क्या चीज है, पीछा जिससे कोई कराए तो उसको हम नहीं मानेंगे। फिर उसी प्रकार आपको इसको समझना पड़ेगा दोस्तों कि इसे सलाह ही हो सकता है। सलाह में आप ऐसे वर्ड ही हैं जिनको आप सलाह ही समझ सकते हैं, जबरदस्ती आर्डर करके नहीं कराया जा सकता। तो इसलिए उसका आंसर क्या होगा, दिस गर्ल शुड बी लव्ड हो जाएगा। दोस्तों कहता है दोनों नियम हमारे सही हैं, तो आप ये भी जान लें दोस्तों कि दोनों सही हैं। तो लेकिन परीक्षा क्या कहती है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ। एसएससी में आया है, आईओएसएससी की बात करें तो एसएससी ने सही क्या माना है, लिखा है पेंट द विंडो, जबरदस्ती पेंट नहीं कराया जा सकता, आर्डर देके नहीं कराया जा सकता। दोस्तों यहाँ देखिएगा पेंट द विंडोज लिखा हुआ है, तो इसको नहीं कराया जा सकता। तो इसका आंसर होगा द विंडोज शुड बी पेंटेड, पहला ऑप्शन सही है। वैसे क्वेश्चन बी भी सही है, लेट द विंडोज बी पेंटेड, लेकिन इसको एसएससी ने गलत माना है। ए बी दोनों सही हैं, लेकिन ज्यादातर जो डबल स्टार वो ए वाला है, ये वाला तो ऐसे भी गलत है। तो बी भी यहाँ लग गया, आर लगा है, तो सी डी गलत है। ए भी सही है, लेट द विंडोज भी पेंटेड, वैसे इसको अक्सर लोग मार देते हैं, लेकिन ये मारना गलत होता है दोस्तों। सही कौन सा आपका है, विंडोज शुड बी लेफ्ट पेंटेड, क्योंकि ये सलाह से रिलेटेड है। और एक क्वेश्चन इसमें और आया है, जरा देखिएगा, एसएससी ने माना है डबल स्टार, मैंने बता दिया कौन सा है, डबल स्टार ऊपर वाला शुड बी पेंटेड, क्योंकि सलाह ही है, आर्डर नहीं है दोस्तों। ये आपको समझना पड़ेगा। ये किस्मत पे भी है कि आप किस पे मारते हैं, वो समय बताएगा किस्मत आपके पक्ष में है कि किसके पक्ष में है। तो एसएससी टफ होती है दोस्तों, तो इसलिए किस्मत पे भी भरोसा है। जो बच्चे अच्छे से पढ़ के जाते हैं वही इसको मार पाएंगे, नहीं बाकी लोग नहीं मार पाएंगे, बाकी लोग लेट पर ही मारेंगे, वो गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ देखिएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, यहाँ पे लोग शुड वाले पे मारेंगे, शुड ये वाला मार देंगे, गलत हो जाएगा। मस्ट तो गलत है। तो दोस्तों इसका क्या होगा, इसी का रिवर्स है, इसको फर्स्ट बनाएंगे तो कीप हो जाएगा, शुड उड़ जाएगा, क्योंकि ये वादा पूरा करो, कीप द प्रोमिसेस, जो बच्चा सी पे मारेगा। जो टेक्निकल दोस्तों है, आसान नहीं है, मुश्किल काम है, तो इसको आप जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये कठिन है और इसको कठिन को आप सरल बनाने की कोशिश करें, इजी नहीं दोस्तों। आइए, ओके बाय दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।